प्रैक्टिकली ये गंगा स्नान, या लेट्स नॉट मेक इट अ रिलीजियस थिंग बट इन जनरल सबके उसमें कहीं ना कहीं होता है, सारे हमारे जो ग्रुप्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप स्नान लेते हैं, क्या इससे कुछ बेनिफिट होता भी है? सर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जब मैंने ये सुना था कि गंगा जाने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो हम थे ब्रेन के स्टूडेंट। मैं कहा कुछ तो लॉजिक होगा, हमारे जो पूर्वज लिख के गए कुछ तो लॉजिक होगा, तो हम लगे उसको ढूंढने। तो इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। ठीक है, जो उसके मिनरल बेनिफिट्स हैं तो मिलने ही मिलने हैं, उसके अंदर बहुत सारे, वो हिमालय से आ रही है तो वो तो है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कहा गया कि गंगा में जाने से पाप धुलेंगे? एक्चुअली में हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है सर, उसका नाम है वेगस नर्व। वेगस नर्व? वेगस नर्व आजकल तो वो ट्रेंड में है जी। इतनी इंटरेस्टिंग है। आपकी पूरी बॉडी को चलाने के लिए, आपको फ्लाइट और फाइट के मोड से बाहर निकालने के लिए, आपको काम रिलैक्स करने के लिए, इनफैक्ट आपके कॉग्निशन पावर को बढ़ाने के लिए, सोचने समझने की ताकत बढ़ाने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस को पीक पे ले जाने के लिए वो काम करती है। वो हर आपके बॉडी के सेल से बात करती है। उसका एक्टिवेट रहना बहुत जरूरी है। वो जितना वो डल होगा, जितने भी आपके आसपास लोग ऐसे होंगे ना जो एंजाइटी में रहते हैं, डल रहते हैं, उनसे लोगों का बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि उनकी वेगस नर्व प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती, उतना सपोर्ट नहीं कर रही होती। ये वैसा ही है जैसे आपके पास एक बहुत सुंदर शानदार गाड़ी है, BMW है, लेकिन चलानी नहीं आती तो हीट कर जाती है और पहले गियर में आप भगाए जा रहे हो। तो ऐसे ही हम बॉडी को यूज कर रहे हैं। वेगस नर्व को अगर आप एक्टिवेट करना है तो बहुत सुंदर तरीका है, कोल्ड वाटर बाथ। ठंडे पानी से नहा लो, ठंडे पानी से मुंह पे छींटे मार लो। इनफैक्ट मैं ऑडियंस को भी बोलूंगा आप करके देख लेना चाहिए आज। जब आप एक बर्फ लो, बर्फ के अंदर पानी डालो खूब सारा, उसके अंदर खाली मुंह डाल लो, इससे आप कुछ क्षण के लिए थॉटलेस हो जाते हो। पास्ट से बाहर आ गए, फ्यूचर की चिंता नहीं रही, प्रेजेंट में आ गए। ये शास्त्रों में कहा गया है, आप जितना प्रेजेंट में रहोगे उतना मजे में रहोगे। और साइंस क्या बोलती है? साइंस में इसके बाद अगर आपका MRI स्कैन किया जाए तो आपका हार्ट बीट स्लो हो जाता है, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। यानी कि कैसा इतना इंटरेस्टिंग फेज बनता है कि आप धीमे हो चुके हो और फोकस्ड हो चुके हो, सिर्फ एक ठंडे पानी के छींटे मारने से। अब आप गंगा में जब जाते हो, गंगा में जैसे डुबकी लगाते हो, मुझे एक व्यक्ति बता दे उस डुबकी के बाद उसके सांस ऐसे हो जाती, बिल्कुल रुक बिल्कुल जाता है सब कुछ। तो बिल्कुल। उस टाइम पर आप चिंता मुक्त होते हो। तो शास्त्रों के अनुसार आपको मिनरल बेनिफिट मिल गए, दूसरा आप चिंता मुक्त हो गए, वो चाहते थे। और यहाँ देखा जाए तो वेगस नर्व ने आपकी हार्ट बीट को काम रिलैक्स कर दिया, एक्चुअल पे ले आया, वो आपको हर तरह से रिलैक्सेशन पे ले आया। अब आप पीक पे हो किस चीज पे, कि आप एक्चुअल में जैसे हो उतनी ही पावर लेके अब बैठे हो, क्योंकि अब आपके पास पास्ट और फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है, और बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है, ब्रेन आपको सपोर्ट कर रहा है, और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है। वाओ, तो गॉट एक इट, वाओ। सिर्फ एक स्नान से, तो अब आप डेली इस गर्मियों में सिर्फ बर्फ के पानी के छींटे मारिए हाय हाय और हाय, आनंद मोक्ष में में। चले जाइए। वाओ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ था कि हम हर चीज़ को सिर्फ रिलीजियस कंटेक्स्ट से देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि पूर्वज लोगों का भी उसमें लॉजिक था। सर आप देखो ना, कितने सारे अब सिंगर्स हैं। अभी एक रकुल प्रीत का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, वो आइस में जाकर पूरी डुबकी ले रही हैं, ठंडे पानी में नहा रही हैं। एक मैं सिंगर का नाम बोल रहा हूँ, यूरोप में थे वो, जो अपने शो से पहले वो आइस बात लेते थे। वाओ। कॉन्सेप्ट तो था। करेक्ट है करेक्ट ना? करेक्ट। आपको एक्चुअली ये एंटी एजिंग है। वेगस नर्व को आप अगर एक्टिवेट कर लो, एक्टिवेट तो है ऑलरेडी, मतलब उसकी परफॉर्मेंस को आप पीक पे ले जाओ, उसका ठीक है। एक्चुअल परफॉर्मेंस यूज करो, ओके। तो एंटी एजिंग है वो। आपकी बायोलॉजिकल एज आप रोक सकते हो। ओह। एंड वाओ। दैट्स प्रूवन बाय न्यूरो साइंस। अमेजिंग अमेजिंग। सो जो लोग उम्र अपनी रोकना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा विकल्प है। मुझे एक चीज़ और बताइए इससे रिलेटेड, हमारे जस्ट थॉट आया आपके बताते बताते, जिस तरह से गंगा स्नान करते हैं वैसे ही एक और चीज़ है, क्या इसका कुछ लॉजिकल भी ये है, जो बहुत सारे लोग होते हैं टीका इधर लगाते हैं, उंगली भी इधर ही रखी जाती है, आशीर्वाद देते वक्त भी थोड़ा हाथ ही रहता है, एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड कि कहीं ना कहीं फोरहेड या हेड का बहुत कुछ लेना देना है। जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, क्या ये आशीर्वाद से लेके, तिलक से लेके, टीका से लेके, इसका भी कुछ साइंटिफिक कुछ है या बस ये ट्रेडिशन चल रहा है? अभिषेक सर आपका ना ऑब्जर्वेशन बहुत शानदार है, ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है। यहाँ हमारी दो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो हमारे पूरे बॉडी को गवर्न करती है एज पर न्यूरो साइंस। मैं अभी शास्त्रों की बात नहीं कर रहा, न्यूरो साइंस के हिसाब से उसका नाम है पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। इन दोनों का काम है आपको इंट्यूटिव पावर देना, सोचने समझने की ताकत देना, ऐसे ऐसे न्यूरो ट्रिगर करना, सीक्रेट करना, जिससे आप सही तरह, जैसे आप चिंता में हैं तो कॉर्टिसोल निकल रहा है,
तो अलग अलग ग्लैंड से निकल रहा है। अगर आप बहुत रिलैक्स हैं, काम है, फोकस्ड हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जॉय की आप बात कर रहे थे, आनंद, सेरोटोनिन की बात कर रहे थे, आप ऑक्सीटोसिन की बात कर रहे थे, वो सब इन दोनों का काम है। ये रिलेट उससे बहुत रिलेटेड है। तो यहां से आपकी, जिसको बोलते हैं हमारे शास्त्रों में आज्ञा चक्र या तीसरी आंख, तो यहाँ एक मटर के दाने जितना है, इतना छोटा सा है। अच्छा, इनफैक्ट कभी रिसर्च भी हुई है, जब आदमी मरता है तो क्या जाता है शरीर में से? ऑक्सीजन लगा दो, सांसें तो गई है। अब देखा यह गया है कि अभी बहुत सारे रिसर्च है, जब मटर का दाना फ्यूज हो जाता है, ओह, सो यू आर सेइंग पिट्यूटरी जो ग्लैंड ग्लैंड है हमारा वो फ्यूज हो फ्यूज। जाती है, ओह, मतलब कुछ तो निकलता है वहां से। तो वो ग्लैंड को अगर आप एक्टिवेट कर लो, तो इसलिए हमारे जितने बड़े, मैं तो कितना अमेज फील करता हूँ, हमारी बॉडी खुद बताती है कि मैं क्या चाहती हूँ। सर आप जैसे सोचते हो तो कैसे बैठते हो? जब सोचना होता है तो क्या करते हो? मतलब बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग तो होते हैं तो ऐसे इस तरह बैठते हैं, से हो जाते हैं, हाँ है ना? बिल्कुल, हाँ। आपको मालूम हमारे जितने भी कंफ्यूजन्स होते हैं ना, वो यहाँ स्टोर होते हैं, चिन की तरह से। चिन के। ओह, अच्छा, जब हम बोलते हैं मेरी नहीं किसी कभी ने, सोचा नहीं था। ओके, हाँ हाँ मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कोई अगर आपको बोलता है कि यार मेरी बेइज्जती कर दी, हम क्या बोलते हैं? मेरी किसका सवाल है? इज्जत मेरी मेरे नाक का नाक सवाल। का सवाल है, करेक्ट। आपको मालूम है, एज पर न्यूरो साइंस, आपकी शेम कहाँ स्टोर होती है? शेम यहाँ स्टोर होती है। आपकी जो जो किसी ने आपको बेइज्जत कर दिया, आपको ठुकरा दिया, आपका हार्ट ब्रेक कर दिया, आपको किसी ने ऑफिस में कुछ बोल दिया, आपके घर में किसी ने कुछ बोल दिया, वो यहाँ स्टोर होता है, और कहीं नहीं स्टोर हो रहा। शेम यहाँ, तो हम देखो कैसे बोलते हैं, नाक का सवाल है। इनफैक्ट आपको ध्यान हो, एक रुदाली पिक्चर आई थी, जब भी घर में कोई मरता है, डेथ होती है, तो क्या पीटते हैं? वो छाती पीटते हैं। छाती के पीछे यहाँ पर एक ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड, जहां पर दुख, सैरो स्टोर होता है। जब इसको पीटते हैं जोर से, अगर वो स्टोर हो गया तो क्या हो जाता है? व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है या फिर पैरालिटिक अटैक आ जाता है। अब मैंने पीटा इसको, तो उस ग्लैंड में जो इमोशन स्टोर हुए हैं, एक्चुअल में स्टोर हुए हैं, क्योंकि है तो न्यूरो ट्रांसमीटर, केमिकल ही तो है। हम कौन है? हम केमिकल हैं। हमारे शरीर में केमिकल अगर निकाल दें, जैसे किसी ने एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट से पूछा कि अगर मैं स्ट्रेस ग्लैंड निकाल दूं बाहर, तो क्या मुझे स्ट्रेस महसूस होगा? नहीं। नहीं होगा। अगर किसी को हैप्पीनेस वाला ग्लैंड बाहर निकाल दें, डोपामाइन अगर सीक्रेट करना बंद कर दें, नहीं तो होगा। उसको मजा ही नहीं आएगा। ओह, तो उसको फिर करेक्ट। क्या, डोपामाइन के शॉट्स दिए जाते हैं, जॉय फील कर। नींद नहीं आ रही तो मेलाटोनिन के आजकल कैप्सूल आने लग गए हैं। करेक्ट वाई? करेक्ट। मतलब आपके वो सीक्रेट वहां से होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर दुख हमारा स्टोर है। तो जब हमारे सर पे कोई हाथ रखता है, तो हमारा ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। डैम। ओके। ये इतना प्यार है। वाओ। आप सोचो, आपकी मम्मा जब आती है आपके जी जी पास, जी 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 ऐसे जी। प्यार से हाथ करती बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। भाई आंखों से आंसू आ जाते हैं। कोई अगर आता है हमारे कंधे पे हाथ रखता है, यहाँ एक इतना से हाथ रख दिया यहाँ पे कोई, जैसे मैं आ गया हूँ अभिषेक भाई के, अगर ऐसे गर्दन पे हल्का प्रेस, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है फिर। आपके वेगस नर्व एक्टिवेट रहती भाई साहब, ये मतलब इतना, तो मुझे थोड़ा सा समझाइए, वेगस नर्व को ही हम थोड़ा सा एक पिवटल रखते हैं आज के इसमें, क्योंकि आई नो मैं जितने सवाल इस पे अब करने लग जाऊंगा तो शायद ये एपिसोड भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जितना इंटरेस्टिंग स्टार्ट हुआ है, लोग इसके बाद पार्ट 3 भी लिखेंगे। अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लिखेगा, लाइक कीजिएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले एक सिंपल भाषा में लोगों को हम समझाते हैं, जो साइंस के बैकग्राउंड के भी नहीं है, वेगस नर्व है क्या? क्योंकि आपने 2-3 बार रेफरेंस दिया, तो नाउ आई एम इंटरेस्टेड। है। एक एक ऐसी नाड़ी है, या इसको सिंपल समझते हैं, ये वो व्यक्ति है जिसको हम नारद मुनि बोलते हैं, जिनका काम है भगवान का मैसेज देवताओं तक, मनुष्यों तक लेके आना। कि उनके बीच में बात कौन कराएगा? बात कराने के लिए नारद मुनि थे, जो हर बात को इधर से उधर लेके जाते थे, जिनका काम था। तो आपके बॉडी के हर सेल से बात करने के लिए, उसको सही रखने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको परफॉर्मेंस उसकी पीक पे ले जाने के लिए, तो वेगस नर्व का काम है। तो आपके वो हर अंग से जुड़ी हुई है, चाहे लीवर हो, चाहे आपके कान हो, आपकी आंखें हो, आपकी किडनी हो, आपका हार्ट हो, इवन आपका टू, आपके पैर का अंगूठा हो, वो उसके ब्रांचेस हर जगह तक हैं। और जब हम डल फीस करते हैं, बिल्कुल एकदम लो हो जाते हैं, तो हमारी वेगस नर्व को अगर हम थोड़ा सा सिस्टमेटिकली ढंग से यूटिलाइज कर लें, तो आप हमेशा हाई एनर्जी में रहेंगे। जैसे मैंने आपको देखा, आप फ्लाइट से आए, आते ही आप एक पॉडकास्ट कर चुके हैं, उसके बाद दोबारा आपने एक मीटिंग ले ली है, फिर वापस वो आए, क्योंकि उससे पहले आपने एक बात बताई थी कि मैं इसके बाद एक जॉय के लिए जाने वाला हूं, तो वेगस नर्व आपकी ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है। फिर आपने जो फूड लिया, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात करें, तो वो सारे के सारे काम क्या है, आपने वेगस नर्व को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यूज किया।